पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से लंबा संघर्ष किया और जेल तक कटी। पूर्व मंत्री अरोड़ा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के देश के प्रति योगदान, संघर्ष और काम से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद जब देश संभाला तो कई तरह की समस्याएं थीं। देश में खाने के लिए अनाज तक विदेश से आता था, परंतु पंडित नेहरू ने देश के पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और रोजगार के अवसर पैदा किए। नेहरू के योगदान और काम के कारण आज देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस और नेहरू द्वारा बनाए गए पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मिनट रेडी, माइक कहाँ इधर है यार? ये देख क्या कहेंगे जनती है, क्या कहना चाहिए? आज इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने एक संपन्न परिवार में पैदा होकर इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबा समय अंग्रेजों की जेलों में काटा और जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय आम चर्चा चलती थी और अंग्रेज भी कहते थे कि देश तो आज़ाद हो गया, परंतु ये देश चलेगा कैसे? अलग अलग भाषाओं का में बटा हुआ देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी पंडित नेहरू के सामने, परंतु हम आज फख्र से कहते हैं कि उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए इस देश के अंदर एक ऐसे संविधान बनाया बाबा साहब के नेतृत्व में कि देश में सबको बराबरी के अधिकार दिए। और जो देश कभी अन्न के मामले में बाहर से अनाज मंगाते थे, हमारे किसानों की मेहनत और सरकार के योगदान से आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं, दूसरे देशों में अन्न भेजने वाले बने। पंडित नेहरू की एक सोच थी कि देश बहुत बड़ी आबादी का देश है, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। और उन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर भी खड़ा किया। उस समय भी दूसरे देश जो संपन्न देश थे वो कहते थे कि हम आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर खड़ा करूंगा ताकि बच्चों को रोजगार मिले। आज वो रोजगार मिला, देश आगे बढ़ा, परंतु आज दुख से कहना पड़ता है कि पंडित नेहरू द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, आज की सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाकर हमारे बच्चों का जो रोजगार था उसको छीनने का काम। जवाहरलाल जी की तस्वीर आप देख रहे हैं जी, बड़ा सारा इनके सामने अतिक्रम जो हो रखा है, चाबियां वगैरह, क्योंकि ये पहले मूर्ति अलग ही चौक के अंदर दिखाई दी जाती थी, लेकिन अभी दिखती भी नहीं मूर्ति। ये यहाँ पर पंडित नेहरू जी का पार्क हुआ करता था, परंतु जैसे जैसे शहर बढ़ा, लोगों ने इस पे दुकानें बना ली और कर ली, तो निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति का जो स्टैचू है बहुत अच्छी जगह पर लगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की अगले साल निश्चित रूप से सरकार बनेगी जनता के सहयोग से। तो जो भी महापुरुष हैं, चाहे वो पंडित देश की आज़ादी के लिए पंडित नेहरू जी हैं, शास्त्री जी हैं, गांधी जी हैं, या शहीद आजम भगत सिंह हैं, इन सबको जो उचित सम्मान है वो मिलेगा।